ओम शांति। आज है 14 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 14/7/21। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। शांति देने वाला जब बाबा है तो प्राइज भी, जो शांति पुरस्कार देते हैं ना आजकल, तो बाबा कहते हैं वो शांति पुरस्कार भी किसको मिलना चाहिए? बाबा। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं। जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है ना। अब अगर किसी की पूंछ पकड़ के कोई पार नहीं होता, बल्कि अपना पुरुषार्थ सभी को स्वयं करना होता है ना। तो यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों हैं ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है, और यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार शांत स्वरूप आत्मा हो। आत्मा निराकार है और शांत स्वरूप। तो निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, तो आत्मा भी शांत स्वरूप है। तो आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। तो जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है, तो वो शांति मांगते हैं उससे। तो सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है ना। दुनिया में ऐसे बहुत मनुष्य आत्माएं हैं जिनको शांति के लिए प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है
तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बाबा के धनवान हैं, उन्हों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे, है ना। जो खुद अशांत होंगे तो औरों को भी अशांत करेंगे। तो यह है ही रावण राज्य, और रावण दुश्मन है ना। राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, राम का थोड़ी पुतला जलाते हैं। न त्रेता वाले राम की और न परमपिता परमात्मा राम की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानता है ना। राम राज्य माना जहाँ आराम ही आराम है, सुख ही सुख है, उसको राम राज्य कहेंगे। यहाँ तो राम राज्य है ही नहीं। तो सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो, तो नई दिल्ली कहते हैं। अब नाम तो बहुत रखे जाते हैं, दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है और दिल्ली ही परिस्थान था। तो राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं, और यह दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेज हैं। राधे कृष्ण ही प्रिंस प्रिंसेज हैं, और सिर्फ दोनों ही नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। राजाई है तो उसमें सभी होंगे ना। 8 राजाई तो गाई जाती है, तो बुद्धि से काम लेना है। अब 8 गद्दियाँ चाहिए तो सब समझना है ना। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी, तो यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। सबसे बड़ा राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर कितने मंत्री है, तो कितने राजा हैं। तब बाबा कहते यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं फलाने फलाने गांव का महाराजा। अभी गांव का महाराजा कहेंगे सभापति को, फिर उससे बड़ा हो जाएगा एमएलए, फिर एमपी, है ना। तब बाबा कहते छोटे छोटे गांव भी बहुत हैं ना। तो सतयुग में इतने थोड़ी थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है, और 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है, तो मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। अब विचार की बात है, लाखों वर्ष हुए या फिर 5000 वर्ष। तो विचार की बात है। तो यह है आत्माओं के लिए भोजन। ये ज्ञान क्या है? आत्मा का भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, अर्थात आत्मा को। तो तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तो अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। तो आदि में तुम देवी देवता थे। जब पहले दुनिया में आए तो सब देवी देवता थे। फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं, और अब है अंत। तो तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी, और आदि में होगा राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है, और अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बना है ना, तो यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो कि सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता है। जितने शास्त्र उन सब में शिरोमणि गीता है। तो श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए ना। श्री कहते श्रेष्ठ, मत माना आज्ञा। तो श्रेष्ठ आज्ञा बाबा कहते श्रेष्ठ बनने के लिए।
तो श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, तो बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है ना। और अभी संगम पर तो सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बने। वहां गीता सुनाएंगे तो वहां थोड़ी कोई पतित है ना, जहाँ पतित होते हैं तो वहां गीता सुनाते हैं। तो अभी तुमको बाप समझाते हैं कि गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। तो गीता द्वारा पावन बाबा कहते नहीं बन सकते ना। अभी वो जो पुस्तक गीता है उसके द्वारा तो पावन नहीं बन सकते, लेकिन बाबा का जो ज्ञान सुनाते उससे पावन बनते। तो गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। तो यह अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, और गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, है ना। कहते हैं युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया और महाभारी लड़ाई हुई। सारे कौरव यादव मारे गए, केवल पांडव बचे, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। तो गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। और अभी तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं, सतयुग में तो सब देवता है, संगम में सब ब्राह्मण है। तो वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। तो चित्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु पूरी की। तो ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, एक ही आत्मा है तो दोनों एक साथ कैसे होंगे, है ना। दोनों इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। तो यह डिटेल में समझने की बातें हैं, है ना। अभी बाबा स्थापना करके जा रहा है, फिर सतयुग में बाबा ही फिर क्या बनेगा, महाराजा बनेगा। तो अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। तो श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है ना। अब नंबर 1 शास्त्र से नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, फिर बौद्धी और क्रिश्चियन आदि। तो एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है। तो श्रीमद् इस्लामी या श्रीमद् बौद्धि शास्त्र नहीं गाए जाते, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। तो उससे कौन सा धर्म स्थापन किया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। और स्थापना होती है अंत में, है ना। फिर पुराने का विनाश होगा, नई दुनिया आएगी। तो यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारे को पढ़ाने वाला हमारा टीचर शिव बाबा है। तो बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। तो बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा, सदगति देने वाला सदगुरु। तो बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, और वह तो ज्ञान का सागर है ही नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। शिव बाबा फिर टीचर भी। तो यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अभी तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, और अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे।
पीछे फिर शरीर धारण किया है तो बाबा भी अशरीरी है ना। बाबा कहते शिव बाबा को भी कोई शरीर नहीं ना, वो भी अशरीरी। शिव लिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है तो पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है। पूजा भले करते हैं लेकिन यही हमको पावन बनाने वाला है, ये नहीं समझते। बाबा कहते हैं जिसको हम पुकारते हैं वही ये पतित पावन बाप है, ये नहीं समझते। बाबा कहते हैं शिव भगवानु वाच, शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, है ना। जब बाप कहे तो समझ में आएगा कि बाप से तो वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं हमको वर्षा मिलता है तब हम पूजते। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। और अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए, मधुबन जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम बाबा के पास आए। बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं तो त्रिमूर्ति का नाम बाला है, इसलिए त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाबा की महिमा बहुत है तो गीत में भी सुना, क्या गीत था? तो प्यार का सागर है तेरे बूंद के प्यासे। तो सर्व का सदगति दाता है और सर्व को सुख शांति देने वाला है, तो सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उससे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। तो जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए तो वह जरूर प्यारा होगा ना। स्वर्ग का मालिक बना, उससे प्यारा और क्या हो सकता है। तो वह है बेहद का बाप। तो कहते हैं बच्चे मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, और तुम आत्माएं भाई भाई हो। और अभी बाप द्वारा सुन रहे हो तो सभी आत्माएं बाप को याद करती कि बाबा हमको आकर पावन बनाओ। तो अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने, है ना। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं। मंदिर में बैठे क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं, भगवान को बुलाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं कि पतित पावन सीताराम। कहते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे, है ना, तभी तो पतित पावन कह रहे। तो यह है ही नरक। इसको रौरव नरक कहा जाता है। तो गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, और फिर कह देते हैं कि गौ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, इसलिए कोई मरता है तो क्या करते हैं पहले? गौ की पूंछ पर, वो तो चला गया कब के, है ना, खाली उसके शरीर को हाथ लगाते हैं। हाँ, अब वो चला गया, गाय कहाँ? गाय तो यहीं बैठी हुई है। हाँ, तो कहते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं। हाँ? तुम गौ माता हो ना, हाँ? तुम्हारी पूंछ अर्थात तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके, है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ जाते हैं ना कई लोग, बोला हम भी देख के आते क्या है। तो ये है पूंछ पकड़ना।
और तुम्हारे पीछे पीछे आ जाए, देखे और फिर ज्ञान को समझने लगे, तब कहेंगे पूंछ पकड़ी तो पार हो गए। अब पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। किसी को बोलो ना चलो तुम भी ज्ञान सुनो, बोला नहीं तुम जाओ, तुम्हारी पूंछ हम भी पकड़ लेंगे और हम भी पार हो जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना ही नहीं, परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। तो शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए ना, बाबा के पास आए ही इसलिए हैं कि हम बाबा जैसा बने, बाबा को फॉलो करें। तो भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं और परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने लिए, कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ में ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते। मैं हूं पावन और तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े। फॉलो करना माना जैसा वो है वैसा ही बनना पड़े, तो जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सकें, तो फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। तो क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? क्या कहता बाबा? अगर बच्चे भी पावन न बने तो बाबा कहते क्या मैं पतितों को लेके जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। तो बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तभी तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में तो मैं रचता हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो तुम भी के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, और अभी जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमको पावन दुनिया में ले चलूंगा। शर्त है याद करो, और कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या पानी की तरफ देखते हैं। गंगा नदी को देखते हैं ना, तो गंगा तो पतित पावनी है ही नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। तो बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे और अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, और अभी फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। तो सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़, है ना। सन्यासी ने घर बार छोड़ा तो दूसरे को भी क्या कहेंगे? घर बार छोड़। बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? अब उस यहाँ ही अच्छा लगता है या वहां चलेंगे? बीच में लटकेंगे? वहां चलेंगे। हाँ, कहते हैं ना बीच में लटक गया था। अभी न इधर जाना चाहते हैं कलयुग में, और अभी सत्यों के लायक तो बने नहीं है, तो संगम पर बैठे हैं ना। तो बाबा कहते भी कहाँ चलना है, वापस जाना है या ऊपर जाना है ना। तब बाबा कहते मेरे साथ चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है?
और तुम तो पुकारते आए हो कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, और फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। तो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? शिव बाबा, हेवनली गॉडफादर। तो बाप याद दिलाते हैं कि तुम हमारी जयंती मनाते हो, नहीं जन्मदिन मनाते हैं ना। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं, तो हमारा यह बर्थ प्लेस है। अब क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को ही मानेंगे। तो शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं कि यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। तो बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने के लिए। तो बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। तो बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, तो कहते हैं मुझे फॉलो करो। तो यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए ये शरीर भी विकारी ही है। तो सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बन, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। जितना याद करेंगे बाबा कहते उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान है, याद के आधार द्वारा, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले, माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। बाबा कहते हैं कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। और यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है।
माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ों से सदा परे रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना माया की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। अर्षित बाबा कहेंगे सदा खुश मिजाज मूड होगी अगर बाबा की याद में रहेंगे तो। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति। इसीलिए ब्राह्मण महान कहे जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है वो पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा के जो आशिक बनेंगे वही मासूक को याद करेंगे। बाकी पूंछ पकड़ कर कोई पार नहीं जाएगा, लेकिन बाबा को याद करेंगे, विक्रम विनाश होंगे तो वापस घर चलेंगे। तो अभी संगम का समय है, यहाँ पर हम सबको पावन बनना है और बाबा को याद करना है। ठीक है, ओम शांति।